नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्राचीन काल में जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, दो आक्रमण हुए थे महत्वपूर्ण, उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और इनमें जो दो प्रमुख आक्रमण थे वो ईरानी और यूनानी आक्रमण थे। और इनमें जो यूनानी आक्रमण है सिकंदर द्वारा किया गया 326 ईसा पूर्व में जो आक्रमण भारत पे किया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इससे पहले 516 ईस्वी पूर्व में ईरानी शासकों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। तो इन सब के बारे में हम दोस्तों डिटेल से जानेंगे दोस्तों। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, और इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। तो पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने जो पहले वीडियो कवर की थी वो की थी नंद वंश के बारे में, और आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी मौर्य काल के इतिहास के बारे में। और इनके बीच ही हमें विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इस काल में दोस्तों हमने दो विदेशी आक्रमण झेले हैं, एक तो है ईरानी और दूसरा है यूनानी। और ईरानी जो शासक थे जिनमें से प्रमुख थे वो थे डैरियस प्रथम, जिसे हम दारा प्रथम भी कहते हैं। और इसने जो आक्रमण है वो 516 ईस्वी में किया था। और इसके बाद दोस्तों सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण को हकामनी आक्रमण, फारसी आक्रमण या फिर पारसिक आक्रमण भी कहते हैं दोस्तों। और इनमें जो प्रमुख थे वो थे डैरियस प्रथम यानी कि दारा प्रथम। और इसकी जो जानकारी मिलती है आक्रमण की, जो कि 516 ईसा पूर्व में हुआ था, वो हमें दो प्रकार से मिलती है। एक तो अभिलेख द्वारा और दूसरा साहित्यिक पुस्तक द्वारा। तो ये तीन अभिलेख के दोस्तों आपको नाम बता देता हूँ। बहिस्तून अभिलेख, पर्सिपॉरस अभिलेख, नक्शी रुस्तम अभिलेख। और इसके अलावा दोस्तों साहित्यिक स्रोत में आपको हिस्टोरी का पुस्तक, जो कि हेरोडोटस की है, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है दोस्तों, इसमें भी ईरानी आक्रमण यानी कि डैरियस प्रथम द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए इनकी जानकारी है वो मिलती है। तो दोस्तों दारा प्रथम ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर आक्रमण पहले किया था। और यहाँ के जो प्रमुख साम्राज्य थे कंबोज, गांधार और सिंध, इन पर अधिकार कर लिया था और यहाँ पर अपना 20वां प्रांत स्थापित किया था। यानी कि ये ईरान से आ रहा था तो इसके पास ऑलरेडी 19 प्रांतों पर कब्जा था। और इसके बाद इन्होंने कंबोज, गांधार और सिंध पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना 20वां प्रांत स्थापित कर दिया। और इस प्रांत की जो आय थी वो थी 360 टैलेंट, यानी कि टैलेंट एक स्वर्ण मुद्रा थी उस समय की। तो यहाँ की आय थी 360 टैलेंट, जो कि बाकी जो भी 19 प्रांत थे उनका 1/3 भाग था। यानी कि इसकी टोटल 1080 आय थी, उसमें से 360 टैलेंट है वो केवल 20वें प्रांत यानी कि कंबोज, गांधार और सिंध से प्राप्त होती थी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ईरानी जो भी आक्रमण हुए उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ईरानियों ने भारत पर जो अभिलेख उत्खनन करवाए थे उनमें सहस बाग था, वहाँ पर घंटानुमा आकृति हुआ करती थी। और जो भारत में जो अशोक ने जो अभिलेख बनाए उनकी जो प्रेरणा मिली थी वो ईरानियों से मिली थी। यानी कि जो दारा प्रथम द्वारा जो भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे उन्हीं की प्रेरणा से अशोक ने भी भारत में अभिलेख लगाए थे। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अशोक को जो अभिलेख लगाने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी, तो ईरानियों से। और शासक की बात की जाए तो वो दारा प्रथम थे। और इसके बाद दोस्तों ईरानियों द्वारा सिक्कों का प्रचलन भी भारत में कराया गया और एक छत्र प्रणाली थी उसकी भी शुरुआत की गई। और नवीन जो व्यापारिक मार्ग थे इनकी भी जानकारी मिलती है दोस्तों, जो कि ईरानियों ने खोजे थे। और यहाँ पर दोस्तों नए भाषा और लिपि का भी विकास हुआ था, जिसे ईरानियों द्वारा मिली गई लिपि थी अरेमाइक लिपि, जिसमें से ही भारतीयों ने खरोष्टी लिपि अपनाई थी दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ओनली यूनानी शासक यानी कि डैरियस प्रथम के बारे में ही चर्चा करेंगे दोस्तों। और सिकंदर के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।